हरे कृष्णा, गुड इवनिंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर आवर थर्सडे इवनिंग क्लास। हम लोग फिलहाल भागवतम डिस्कस कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, हम लोगों ने लास्ट वीक क्या डिस्कस किया था? किसी को कुछ याद है? किस टॉपिक पर डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? फास्ट। गरुड़ पुराण के रिगार्डिंग थोड़ा डिस्कशन किया था। और भक्ति का मेन पर्पस क्या होना चाहिए, भगवान अवतार यानी हम्म मेन यानी सेवा भाव से करना चाहिए भक्ति, और हम्म ना कि कुछ एक्सचेंज में चाहिए वैसा। अ, हम्म आपने थोड़ा क्वेश्चंस और वो लास्ट में क्वेश्चन आंसर के टाइम भी मैं क्वेश्चन आंसर ने में लेक्चर की बात कर रहा अच्छा अच्छा लेक्चर में और भगवान अवतार क्यों लेते हैं वो भी बताया था कि अवतरण क्यों लेते हैं, हूँ। भाव ठीक है। एक्शन भाव के सम रिलेटेड। समथिंग मोर, समथिंग एक्स्ट्रा। Different types of Narag and Swarag. ओह, वेरी गुड। व्हाट एल्स? वेरी नाइस। अरे, स्वर्ग और नरक के बारे में बताया तो था, बचना कैसे है उसमें जाने से? वो तो भूल ही गए आप लोग। मेन तो यही तो है। पूरा मतलब बोलते ना, आपने पूरा रामायण सुनो फिर राम और सीता कौन है पूछ रहे हो। अरे वही तो मेन था क्रक्स, कि भाई प्रायश्चित्त करने से हमारे बुरे कर्म भले कट सकते हैं, मगर कर्म करने की प्रवृत्ति नहीं जाएगी। जैसे एक वातानुकूलित, एक सही, व्हाट इज से a conducive environment, the minute you get a conducive environment, again वापस आप वो कर्म, बुरे कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। जैसे हमेशा मैं कहता हूँ, एक व्यक्ति शराब छोड़ने की बात करता है, मगर जैसे कुछ यार दोस्त मिल गए थे हैं, बोलते हैं चलो चलो, नहीं यार मैंने तो छोड़ दिया। अरे ठीक है, मत पी, हमारे साथ आके बैठ। बट वहाँ टेबल पे बैठते ही उनके साथ गपशप करते यार, एक 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 चलता है, एक एक पैक चलता है। तो ऐसा करके करके व्यक्ति पूरा घुस जाता है उसमें, वापस जो छोड़ा हुआ चीज है वापस ले लेता है। और उसके लिए मैंने हमेशा कहा है कि अगर कोई चीज कोई व्यक्ति ने छोड़ दिया हो, जैसे शराब, नॉनवेज, कोई भी चीज छोड़ दिया हो, उसको वापस लेंगे तो क्या कहेंगे उसे? उल्टी के समान। हाँ, उल्टी समान नहीं, उल्टी को खाने समान। इट इज लाइक ईटिंग योर ओन वॉमिट। उस चीज को छोड़ना मतलब उल्टी कर देना, और उसी छोड़े हुए चीज को वापस खाना, वही चीज को, वही आदत वापस लगाना, मतलब वापस आप गलत चीज में या गंदे चीज में आप वापस लिप्त हो रहे हो। सो हम बेसिकली अजामिल की कहानी के बारे में बात कर रहे थे। और अजामिल का इस कहानी में सबसे बड़ा नायक कौन है, हीरो कौन है? याद है किसी को? यस जी। प्रभु का हम्म नाम प्रभु जी। प्रभु का नाम। हाँ, प्रभु का नाम। बिकॉज हर कहानी में ना प्रभु आ जाते हैं, कोई ना कोई लीला करते हैं। कई नरसिंह बन के आते हैं, तो कई वरादेव बन के आते हैं, कोई वामन देव बन के आते हैं। हर लीला में वही अपना हीरोइज्म, वही हीरो है, फिक्स्ड है। और अजामिल की कहानी में खासियत यह है कि हीरो भगवान नहीं है, भगवान का नाम है। तो भगवान का नाम का खासियत है, थोड़ी देर बाद में बताऊं। तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या बताया कि भाई सकृन मन कृष्ण पदारविंदे विशित तद्गुण रागे धीरिह नाते यम पाशम रथस्य तद्धाम स्वप्ने अपनी पश्यन्ति चिरान निष्कृतः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भाई सकृन मन कृष्ण पदारविंदे हो, थोड़ा सा अगर भगवान के चरणों में, चरण भगवान की कहानी में, भगवान के नाम में थोड़ा सा रुचि रख ले व्यक्ति, तो उसको स्वप्ने अपनी, सपने में भी यम के दूत जो हैं, यमपाश लेके जो आते हैं ना, वो लेके नहीं आएंगे, आपको नहीं उठाएंगे। ये सबसे बड़ा फायदा है भगवान का नाम का। ये फायदा होके आचार्यगण कहते हैं बस ये एक श्लोका समझाने के लिए पूरा अजामिल की कहानी बतानी पड़ी सुखदेव गोस्वामी। तो आज हम लोग उस कहानी में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि हमको इस कहानी में हमें क्या सीख मिली। तो उसके पहले हाँ, मैंने एक चीज बोला था कि केचित केवलिया भक्तिया वासुदेव परायणः अगम धुन्वन्ति कात्स्नेय
निग्रम इव भास्कर। इसका मतलब क्या था? केचित, सम, कुछ लोग, कुछ पीपल, कुछ लोग भक्ति कर लेते हैं वासुदेव का। किसका? वासुदेव। लोग तो कई तरह की भक्ति करते हैं, फालतू भक्ति, देवी देवताओं की भक्ति गलत नहीं है, देवी देवताओं की भक्ति गलत नहीं है, मगर उसमें आपको इन पाप कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती। तो इसके लिए कहते हैं वासुदेव प्राणायाम अगम धुनवंती कार स्नेह। आपके सारे पाप भगवान पूरी तरह से धो देंगे, कि उनके अंदर ही क्षमता है और दूसरों में क्षमता नहीं है पाप धोने की। तो अब हम चलते हैं अजामिल की कहानी की तरफ। अजामिल एक ब्राह्मण था। अजामिल वॉज ए वेरी नाइस ब्राह्मण। एंड कितने लोगों को पता है कंका कुब्जा नाम का कोई शहर? आपको पता है किसी को? अच्छा, यहाँ में से कोई है? कानपुर का कोई है? कोई नहीं। अगर होता तो आपके गांव का होता, कानपुर का। कंक्या कुब्जा इज नथिंग एल्स बट मॉडर्न डेज कानपुर। तो ये कानपुर की कहानी है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भाई एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ ब्राह्मण? किसे ब्राह्मण कहेंगे आप? जो धोती पहन के, कुर्ता पहन के घूमता है, जनेऊ पहनता है, क्या है उसकी कोई पहचान है कोई? प्रभु जी, ब्राह्मण हम उनको कह सकते हैं जो कि अपने सारे कर्म भगवान जी को ऑफर करके करते हैं। No. प्रभु जी, हम्म। ब्राह्मण इज वन हु जो वेदों को पढ़ता भी है और पढ़ाता भी है, जो यज्ञ करता भी है और कराता भी है, और जो दान लेता भी है और जो दान देता भी है। और Something इसके like अलावा? राइट, और ऑल वाज राइट, yes, ऑल पॉइंट्स राइट। और and he has all the good qualities like of non-violence and the सम धम सब रहता है, सब अच्छी उसमें ये रहता क्वालिटीज है, अपने इंद्रियों पे दमन करता है। truthfulness and दैट इज द बिगेस्ट control क्वालिटी। ही कंट्रोल्स ओवर हिज सेंसेस। senses. कभी आपने देखा है ब्राह्मण दो दो पत्नी, तीन तीन पत्नी से शादी करते हुए? मगर राजा एक के अनेक पत्नियां रख सकता है, अलाउड है। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स they are in the mode of passion. Kings are in the mode of passion. रजोगुण में है वो राजा जो बहुत सारी पत्नियों से ब्याह करता है। मगर सतोगुण वाला व्यक्ति, बस उसने शादी उसने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, उसने शादी इसके लिए की ताकि कुल का आगे वर्धन हो। तो ब्राह्मण का सबसे बड़ा ये है कि वो अपने इंद्रियों पे दमन करता है। दूसरी बात, पूजा पाठ नित्य रोज करता है। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ ब्राह्मण, कि रोज पूजा पाठ करना चाहिए। कई यहाँ पे कई लोग मिलते हैं मुझे, हाँ साहब हम भी ब्राह्मण हैं, और कभी सुबह उठ के नहाते हो? करते हैं, कभी दोपहर को नहा लेते हैं, कभी शाम को नहा लेते हैं, कभी क्या करते हैं, मतलब हम तो जी हम रिक्शा चलाते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, हम वॉचमैन हैं, हम ये हैं वो हैं। अरे भाई, सिर्फ छुट्टियां रखने से व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता। ठीक है, मजबूरी है, पेट के लिए काम करना पड़ता है, ये बात अलग है, बट फिर भी ब्राह्मण के गुण होने चाहिए। गलत चीज नहीं खाना चाहिए। पान तंबाकू खाने वाला व्यक्ति ब्राह्मण नहीं कहलाया जाएगा, भले ही ब्राह्मण कुल में पैदा हो, वो ब्राह्मण नहीं कहलाया जाएगा। क्या कोई पान तंबाकू सीढ़ी बीड़ी सिगरेट शराब नॉनवेज जुआ व्यभिचार ये सब करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण के स्तर से उतर जाता है और निम्न, मतलब बोलते हैं ना, पशु जात में आ जाता है। जन्म लेने से किसी का कोई मतलब बोलते हैं ना फिक्स्ड होता नहीं। वो जैसे कार्य करता है, कैसी उसकी सोच प्रवृत्ति है, उस वो तय करता है कि ये व्यक्ति क्या करता है। या ब्राह्मण है, या वैश्य है, या क्षत्रिय है, या शूद्र। तो
जब ये ब्राह्मण एक दिन रोज जाता था नदी के किनारे जाके पूजा पाठ की सामग्री जमा करके आता। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो पूजा पाठ की सामग्री जमा करने के लिए गया और वहां पे उस दिन उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे उसका मन विचलित हो गया। क्या दृश्य था? एक वेश्या, एक शराबी वेश्या एक शराबी व्यक्ति के साथ what do you say, conjugal love, sexual love she was enjoying. ये जब उसने वो दृश्य देखा, बस वो दृश्य उसके दिमाग में, उसके आंखों के सामने घूमने लगा। भले ही वो घर पे आया, अपने पूजा का सामग्री जमा करके, फूल, लकड़ियां, वो सब होती है ना जो हवन में यूज होती है, सब जमा तो कर लिया उसने, मगर उसके बार बार उसको वही दृश्य दिख रहा था। वो शराब पी हुई वेश्या, उसका शरीर, उसका कैसी खूबसूरत दिख रही थी बिना कपड़े के, और उस व्यक्ति के साथ कैसे वो भोग कर रही थी, ये सब उसके दिमाग में वही चल रहा। सोचते सोचते वो इतना होता ना बेकाबू हो गया, तो उसने जाके अगला दिन जाके उस वेश्या को ढूंढा और उस वेश्या को लेके अपने घर पे आ गया। आप बोलेंगे प्रभु जी क्या ऐसा थोड़ी होता है? यही है जिंदगी की सच्चाई। भगवत गीता में एक दूसरे अध्याय में एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगत संजायते काम कामात् क्रोध अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम सिद्धि भ्रम सद बुद्धिनाशो प्रणश्यति। भगवान दो श्लोकों में कहते हैं कि कैसे हमारा बुद्धि का नाश हो जाता है। पहला चीज, ध्याय तो विषयान पुंसा, विषया मतलब विषय वस्तु, इंद्रिय की विषय वस्तु। जैसे इंद्रिय है तो इंद्रिय की विषय वस्तु भी होती है। जैसे कि समझो एक इंद्रिय है जीभा, जीभा भी एक इंद्रिय है, उसकी इंद्रिय वस्तु क्या है? अच्छा खाने का, स्वादिष्ट चीज, चॉकलेट, पिज्जा, मोमो, ये वो। किसी को नॉन वेज इंद्रिय विषय होती है, किसी को शराब। तो एक इंद्रिय है तो इंद्रिय वस्तु भी होती है। और हमारी 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों की 5 विषय वस्तु है। आंख, नाक, कान, जिह्वा और स्किन, टच, या आप उपस्थ भी कह सकते हैं। तो इन 5 चीजों का इन 5 इंद्रियों का 5 चीजें भी। और जब भी कोई व्यक्ति उन विषयों के ऊपर ज्यादा सोचता है, टू मच इज थिंकिंग अबाउट दैट, बस जैसे कोई कोई लड़का है, वो किसी लड़की के बारे में सोच रहा है, तो उसके लिए इंद्रिय विषय वस्तु हो गई ना। लड़के के लिए लड़की इंद्रिय वस्तु विषय वस्तु हो गई। तो बस उसी के बारे में सोचते सोचते क्या होता है, एंड में एक दिन क्या होता है, उस लड़की के बगैर नहीं रह सकता। आप लोगों ने शायद एक पिक्चर देखा होगा, बहुत थोड़ा पुराना पिक्चर है, व्हाट इज दैट, शाहरुख खान और जूही चावला का डर, यस डर, जिसमें शाहरुख खान उस लड़की के पीछे इतना पागल हो गया था, बस उसी के बारे में सोचते सोचते, यहाँ तक कि उसका जो भी उसका दोस्त था, ये था, उसका खून करने के लिए व्याकुल हो गया, यहाँ तक कि उसका भी व्याकुल करने लगा। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई व्यक्ति इंद्रिय विषय के ऊपर सोचता रहेगा तो उसके साथ उसकी आसक्ति बन जाती है। तो ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा, कामना तभी जाती। कामना का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कामना? आप लोग कामना के क्या अर्थ क्या समझते हो? किसी चीज को इच्छा। पाना। इच्छा। इच्छा और कामना में क्या अंतर है? इच्छा और कामना में क्या अंतर है?
कामना इच्छा हमारी सोच होती है, कामना हमें जिसे चाहिए रहता है। कामना नहीं सेंस प्लेजर के लिए और इच्छा नॉर्मल। नहीं प्रभु जी, is it नहीं like one is a desire and the other is intense desire? यस, जैसे दूध और रबड़ी में क्या अंतर है? दूध और रबड़ी में क्या अंतर है? उसी दूध को आप गर्म करते 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 वो गाढ़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है? रबड़ी हो जाता है ना। उसमें शक्कर डालोगे तो रबड़ी, पर नहीं होगा तो एकदम गाढ़ा दूध हो जाता है। उसी तरह है, जब इच्छाओं के ऊपर आप हमेशा आपका दिमाग उसी पे चलता रहता है तो एंड में वो इच्छा क्या बन जाती है? कामना में प्रवृत्त हो जाती है। यू बिकम अ लस्टी पर्सन। आपको उस चीज के बगैर आप रह नहीं सकते हो। और सिर्फ कामना जो है सिर्फ ऑपोजिट सेक्स का ही नहीं, बहुत सारी चीजों का होता है। किसी को पैसे का होता है, पैसे की कामना होती है। किसी को पावर पोस्ट, रुतबा, उसका कामना होता है। किसी को अच्छी गाड़ियों का शौक है, किसी को कुछ अच्छे सिगरेट, अच्छे खाने का, अच्छा शराब पीने का। तो कामनाओं का कोई अंत नहीं है। और आचार्यगण क्या कहते हैं? कामना का सबसे सरल अर्थ क्या है? जो अपने काम ना आना वो है कामना। जो हमारे काम नहीं आता है वो कामना है। और हम लोग उसी को कामना को पाल के रखते हैं जो हमको कुछ काम का नहीं। तो याद रखें। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं जायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगत संजायते कामात् कामात् क्रोधो विजायते। अब ये कामना जो है अगर पूरी हो गई तो फिर क्या होगा? चलो किसी को आईफोन की इच्छा है, आईफोन 15 आया हुआ है मार्केट में, लेटेस्ट कौन सा है? आईफोन 15। तो आईफोन 15 की इच्छा है, वो जी किसी भी तरह बस मिल जाए। और समझो भगवान की ऐसा, भगवान की कृपा से आपको मिल भी गई है आईफोन 15, तो आपकी कामना पूरी हो जाएगी या कुछ और रहेगा? what will happen? बोलिए। और की इच्छा होगी। और की इच्छा हो? अरे और क्या, जब आईफोन 16 आएगा मार्केट में तब उल्टा दुख लगेगा। अरे एक साल रुकता था, 6 महीना रुकता था, आईफोन 16 मिलता था। तो कहने का मतलब क्या? कामनाएं कभी खत्म नहीं होती है। इट इज अ परमानेंट साइकिल। और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और अगर कामना पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? फिर गुस्सा आता है। भगवान इसके लिए कहते हैं जायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगत संजायते का कामा क्रोधो अभिजायते। भगवान कहते हैं कामना अगर पूरी नहीं हुई तो, और क्रोध आता है तो क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशत् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्रणश्यति। ये पूरा एक सिस्टम है, एक तरीका है कैसे आप आदमी व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। पहला चीज तो क्रोध आ गया, क्रोध आ गया तो उसका विवेक बुद्धि खत्म। और जिस व्यक्ति का विवेक बुद्धि खत्म, वो अपने आप को क्या सही है क्या गलत है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको कुछ पता भी नहीं। और वो कुछ गलत कार्य करके अपने आप को बर्बाद कर देता। तो इसका सारे मुसीबत का जड़ कहाँ पे है? कोई इंद्रिय विषय के वस्तु पे आपको आसक्ति नहीं रखनी है, कोई आपको उसमें इंटरेस्ट रखना नहीं है, उसके बारे में सोचना नहीं है। और उसका बिल्कुल उल्टा ही हम 24 घंटे करते रहते हैं। किसी को अच्छी साड़ी लेने की पड़ी है तो किसी को अच्छे गहने लेने की पड़ी है, तो किसी को कोई अच्छी गाड़ी लेने की पड़ी है। छोटे से छोटे बच्चे को लेके बूढ़े तक सबके पास कोई ना कोई इंद्रिय विषय वस्तु की कामना होती है। छोटा सा बच्चा, ठीक से उसको पता भी नहीं है क्या है क्या नहीं है, वो भी बोलेगा चॉकलेट दे दो चॉकलेट दे दो। ठीक से बोल भी नहीं पाएगा फिर भी बोलेगा चॉकलेट दे दो। क्यों? बस इंद्रिय विषय वस्तु। तो देयर इज ऑलवेज कॉन्ट्रोवर्सी। जाके पूछो बेटा क्या चाहिए तुझे? चॉकलेट चाहिए, ये चाहिए। तो क्यों क्यों बोलता है वो ये सब? तो इसके लिए बोलता है क्योंकि वो हमेशा उन चीजों के बारे में ही
आसक्त रहे। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जब जब अजामिल यहाँ पे जब पहली बार उस वेश्या को देखे, क्या हुआ, उसका मन भी विचलित हो गया और पूरा दिन उसी विषय वस्तु के बारे में सोचते सोचते उसके प्रति आकर्षित हो गया। इसका मतलब क्या है? हमको क्या इंद्रिय विषय वस्तु देखना नहीं चाहिए? और दिख गई तो क्या करना चाहिए? आपको पता है, जैसे आप रास्ते पे जाओगे ना, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स और क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट, टीवी बोलो, यूट्यूब बोलो, जहां पे भी जाओ आजकल एडवर्टाइजमेंट का तो एक बरसात होती रहती है। और उसमें बताते क्या है, अरे ये शैम्पू ले लो, ये मोबाइल ले लो, ये टीवी ले लो, ये गाड़ी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये खाओ, वो खाओ। आज तक कभी कोई टीवी ऐड देखा आपने जिसमें दाल चावल खाओ बोला है? सबसे पौष्टिक चीज क्या है? दाल चावल रोटी सब्जी। उसका कभी ऐड आता है? वो छोड़ के दुनिया में सब कचरा खाने के लिए ऐड आता है। इसमें कोई भी अच्छा खूबसूरत सा मॉडल आएगा और बोलेगा हाँ हाँ वी हैव दिस, यू हैव दिस, एंड हम भी हाँ हाँ हाँ। अरे घर क्यों? हम जो चीज खा रहे हैं ना उससे हमको संतुष्ट नहीं है, जो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमसे संतुष्ट नहीं है। हमारे पास जिन विषयों को, जो चीज है हमारे पास, उससे हमको संतुष्टता नहीं है और चाहने की चाहत ही रहती, समथिंग मोर, समथिंग न्यू। और बस यही होड़ है कि कहीं वो मेरे से पहले ना ले ले, कहीं वो मुझसे आगे ना निकल जाए। और ऐसे सोच प्रक्रिया जब चलती हो तो व्यक्ति भक्ति कैसे करेगा? दिन भर अगर यही सोच चलती रहे तो व्यक्ति के दिमाग में भक्ति के बारे में समय कहाँ से आएगा? तो इसके लिए आचार्यगण कहते हैं कि अजामिल कहीं बाहर की कहानी नहीं है, ये हम लोगों की कहानी है, ये हम लोगों की सच्चाई, ये जीवन की सच्चाई है। हम लोग भी तो अजामिल की तरह पूरा दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंद्रिय विषय को देखते हुए या उसका नुमाइश देखते हुए हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। आजकल फिल्मी गाने देखने लायक चीज हो गई है, सुनने लायक चीज नहीं हुई। और उसमें दिखाया क्या जाता है, उसको देख के कोई व्यक्ति के अंदर सतोगुण जागेगा क्या? साधुता जागेगी क्या? एक नंगा नाच तो चल रहा है, बस उसी को देख के हम भी यही सोचे हाँ अरे वाह क्या सुखी हैं, क्या अच्छे तरह से नाच रहे हैं, क्या कूद रहे हैं। अरे कोई सुखी नहीं है इस दुनिया में, ये दुखालय है। अगर आप कोई टीवी के सेट में या फिल्म के सेट में चले जाओ ना, वो कैमरा का जो चार दीवार है, उस जो चार कोना है, उसके बगल में क्या है अगर आप देखोगे तो आप बोलेंगे अरे ये तो कुछ गलत ही चीज दिखा रहे हैं। बड़ा बड़ा महल भी दिखा देते हैं, पीछे से लकड़े से सम पकड़ के रखा हुआ महल जैसा दिखता है अपने को स्क्रीन में कुछ और, या वीएफएक्स से दिखा देते हैं और उसी को हम असलियत में समझ के बैठे। इसके लिए टीवी हो या ओटीटी हो या मूवी हो, है क्या? बस आपको एक माया बेचा जा रहा है। जो सत्य नहीं है, जो असत है, वही हमको अच्छा लगता है। एक व्यक्ति अकेले 30-50 लोगों को मार देता है और हम भी यहाँ ताली बजाते हैं, अरे वाह वाह वाह, 50 लोगों को मार। असलियत क्या है? क्या असलियत में एक आदमी को भी मार सकता है क्या वो? बस इस गलत चीजों को देख के हमारा दिमाग खराब कर, इसके लिए हम हमेशा कहते हैं भाई ठीक है टीवी देखना है देखो, बट ज्यादा उलझो मत, ज्यादा ये ओटीटी या ज्यादा मूवीज। It is an imaginary world, it's not a true world, it's an imaginary world. कुछ भी सत्य नहीं है, कोई किसी सत्य घटना पे आधारित हो सकती है मगर फिर भी वो पूरा सत्य नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट।
अगर कोई पिक्चर सत्य घटना पे आधारित हुई तो ठीक है, उसमें 75% 80% सत्य होगा, बट 20% उसमें थोड़ा मसाला डाल के ही परोसा जाएगा, तभी आप खाओगे, नहीं तो नहीं खाओगे। ये जिंदगी की सच्चाई और असलियत कड़वी रहती है। तो भगवान इसके लिए इधर सॉरी अजामिल सुखदेव गोस्वामी इसके लिए कह रहे हैं कि अजामिल कैसे उस एक दृश्य को देख के उस वेश्या के पीछे इतना पागल हो गया कि उसको अपने घर पे लेके आ गया। लाया तो लाया, अपनी पत्नी, उसकी खूबसूरत पत्नी थी, उसके अच्छे अच्छे बच्चे थे, सबको एकदम तिरस्कार कर दिया, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी तिरस्कार कर। और जैसे वो औरत आई उसकी जिंदगी में, उसके घर में, उसकी ब्राह्मण का जो विधि करता था वो सब तो छूट ही गया। वो क्या करने लगा, वो अब गलत तरीके से पैसे बनाने लगा। क्यों? कि अब उस वैश्या के इच्छाओं की पूरी पूर्ति करनी थी। वो वैश्या के डिमांड्स बढ़ते जा रहे थे, मुझे सोने का कंगन चाहिए, सोने की हार चाहिए, हीरो का हार चाहिए। लाए कहाँ से? ब्राह्मण कितना कमाएगा? और अब तो ब्राह्मण रहा भी नहीं कि जब वेश्या आ गई, वो भी शराबी वेश्या, तो वो भी तो शराब पीने लगेगा, वो भी तो उस वेश्या के साथ व्यभिचार करने लगेगा। तो धीरे धीरे उसका पतन होने लगा, और एक दिन ऐसा वक्त आया कि वो पूरी तरह से एक चोर, लुटेरा, डाकू बन। कुछ दिनों बाद ऐसी परिस्थिति आई कि घर में कुछ पैसे बचे और ये भी बूढ़ा हो गया। कहते हैं 80 साल का हो गया। कितना? 80 साल का। एंड उसके 10 पुत्र थे, 10 बेटे थे, और उसमें से सबसे छोटा वाला लड़का जो था, उसका नाम, उसने अच्छा नाम रखा, उसका नाम रखा नारायण। तो यहाँ इस कथा से हमको क्या पता चलता है? आजकल का नया पीढ़ी क्या नाम रखता है बच्चों का? टप्पू, टप्पू, पप्पू, वो नाम भी एक बार चल जाता था, चलो कुछ तो उसमें प्रेम तो था कम से कम। छोटे, नन्हे, ये सब तो, चुटकी, ये सब नाम थोड़ा प्रेम में था। पर आजकल के बच्चे लोगों का नाम तो कुछ अजीब ही आता है, और दिन भर आप उस नाम लेते हो। अगर बच्चे का नाम आपने भगवान पे रख दिया तो इसी बहाने आपका मुंह से भगवान का नाम तो निकलता है। इसके लिए बच्चों का नामकरण बहुत जरूरी एक विधि है, और उसको सोच समझ के रखना चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने एक माँ बेटे को मिला, बेटे का नाम क्या अच्छा रखा है, आप सोच भी नहीं सकते। उसका नाम रखा करम। अभी करम, अभी करम को क्या नाम, कैसे नाम से एनालाइज करें? करम, मेरे करम, मेरे करम, मेरे करम, ऐसे बोलोगे ना, मेरा बेटा बोलोगे ना, उसमें मेरा करम, मेरा करम, मेरा करम ही बोलोगे। ये जपने से क्या होने वाला? इसलिए कहते हैं कि भगवान के नाम पे ही बच्चों का नामकरण होना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग कभी भी बेवकूफ नहीं थे। नहीं, उनको फैशन नहीं है प्रभु जी, उनको कुछ आता नहीं है, हम सब मॉडर्न है। अरे मॉडर्न के चक्कर में पूरा सत्यानाश हो गया। मॉडर्न होना अच्छी बात है, अगर सिर्फ पहनावे में और नाम में और खाने में मॉडर्न होना से नहीं। मॉडर्न का मतलब क्या है? हर चीज को ठीक से समझना, इसको मॉडर्निज्म कहते हैं। और मॉडर्निज्म, मॉडर्न के नाम पे कुछ और गलत चीज सुनना या गलत चीज करना बहुत ही बुरा है। तो इसके लिए उसने एक अच्छा कार्य किया। देखो 100 कार्य उसने बुरे किए, और उसने एक कार्य अच्छा किया। क्या किया? बेटे का नाम नारायण रखा, सबसे छोटे बेटे का, और सबसे प्रिय रहता। हमेशा छोटा बेटा सबको प्रिय रहता है। बार बार नारायण, नारायण ये कर, नारायण वो कर, नारायण इधर आ जा, नारायण पानी पिला दे, नारायण थोड़ा ये कर वो कर। बूढ़ा तो हो चुका था, 88 ईयर्स का हो गया था। तो
ये नारायण 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 बोलने की वजह से उसकी अज्ञात सुकृति बन। इसके लिए कहते हैं अगर कोई दान पुण्य ना करो, किसी कबूतर को खाना ना खिलाओ, चलेगा, मगर सिर्फ भगवान का नाम जपने से वो बड़ा कोई पुण्य कार्य है ही नहीं। द बिगेस्ट pious activity which you can do is chanting the name of the Lord. इसके लिए हमारे घर पूर्वज भी आप देख लेना, सब बूढ़े हो गए तो हाथ में माला लेके सीताराम 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 करते, हरे कृष्ण करते, या हरे कृष्ण महामंत्र जपते, कुछ ना कुछ भगवान का नाम लेते। बूढ़ा अगर व्यक्ति बूढ़ा हो जाए और भगवान का नाम ले तो उसने अपना बुढ़ापा बर्बाद कर रहा है। वो बहुत जरूरी है। क्यों? अब वृद्धावस्था के बाद कितना टाइम बचा है आपके पास? बस वो बहुत जरूरी वक्त है, उसमें आप जितना भक्ति समेट सको समेट लो। जितना कमा के आप भगवान का नाम जप के, जितना आप भक्ति करके भगवान का नाम जमा कर सको कर लो, वो ही आपको तराएगा इस भवसागर से। ना बेटा ना बेटी ना बहू ना पोता ना नाता ना नाती कोई नहीं आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपका भगवान के प्रति जो भक्ति किया आपने, जो भगवान का जो सेवा किया और जो भगवान का नाम लिया है, वही आपको इस भवसागर से पार कराएगा। तो जब बार बार नारायण को बुलाता रहता तो इसके वजह से थोड़ा थोड़ा उसका सुकृति बढ़े। आखिर में वो वक्त आया जिसका हर किसी को इंतजार नहीं होता है मगर आ जाता है, और वो है मृत्यु का वक्त। कोई चाहता है या मरने के लिए? कोई मरना नहीं चाहता है, पर चाहो ना चाहो मृत्यु एक ना एक दिन आके टक 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 दरवाजा ठोकेगी, बोले मैं आ गया हूं, चलो चलो। और मृत्यु बहुत दर्दनाक है। क्यों? अगर कोई आके आपको आपके घर से बाहर उठा के फेंक दे तो आपको चलेगा? आप निकल जाओगे ऐसे? कोई आके बोले चले जाओ, घर के बाहर से चले जाओ, आप चले जाओगे? बिल्कुल नहीं। कमरा तक, कमरे के लिए मारामारी होती है दो बहनों के बीच में, दो भाई बहन के बीच में भी। वॉट ये मेरा कमरा है, ये तुम्हारा कमरा है, ये मेरा सामान है। तो सोचो जिस शरीर के अंदर ये आत्मा 70, 80, 90 साल तक बैठी है, वो आत्मा इतनी आसानी से शरीर छोड़ेगी क्या? इसके लिए पहला चीज, लोग आर्ट ऑफ लिविंग करते हैं, हम आर्ट ऑफ डाइंग करते हैं, है ना? सब लोग आर्ट ऑफ लिविंग करते हैं ना, कैसे जीना है। अरे जी तो हर कोई लेता है, कुत्ते बिल्ली भी जी लेते हैं, और मृत्यु है वो सबसे बड़ा निर्णायक चीज है। वाई निर्णायक चीज? मृत्यु तय करता है आपका अगला जन्म कौन सा होगा, या होगा भी या नहीं। बाकी आप पूरे जीवन भक्ति कर लो, रिजल्ट एक दिन में नहीं मालूम पड़ेगा, वो है एट द टाइम ऑफ डेथ। डेथ इज लाइक एन एग्जामिनेशन एंड लाइफ इज अ प्रिपरेशन। जीवन भर आप पढ़ाई करते हो, साल भर पढ़ाई करते हो, और साल के आखिर में एक दिन परीक्षा होती है, 1-2 घंटा 3 घंटे का परीक्षा। उसमें साल भर जो पढ़ाई किया वो 3 घंटे में नाप लेते हैं डॉक्टर, सॉरी टीचर नाप लेती है भाई आपने कितना पढ़ाई किया है। उसी तरह है, जीवन भर आप जितना भी बोल लो, हाँ प्रभु जी हम तो 10 माला करते हैं, 12 माला करते हैं, 25 माला करते हैं, जो भी करना है कर लो, जो झूठ बोलना है बोल लो, और मृत्यु के समय पता चल जाएगा किसने कितनी भक्ति की है, कितनी साधना की है, और भगवान के प्रति कितना उसने अपना प्रेम किया है। तो वो वक्त आ गया जब उसको मरना था। और मृत्यु के वक्त आता कौन है? सबको पता है ना, मैंने अभी सुना है ना, when I was teaching about गरुड़ पुराण, यमदूत आते हैं ना, और यमदूत क्या लेके आते हैं? उनके हाथ में क्या होता है? यमपास। यमपाश। ये यमपाश किसे कहते हैं? यमपाश किसे कहते हैं? अगर आप कहते हो यमपाश लेके आते हैं, तो यमपाश क्या चीज है? रस्सी सॉर्ट ऑफ
हाँ रस्सी। रस्सी। वो रस्सी क्या खींचेगा? किसको खींचेगा? आप मेरा लाश को थोड़े उठा के ले जाएगा। फिर प्लीज सब लोग समझ लेना अच्छी तरह से, देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रॉस बॉडी एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड सटल बॉडी। कोई स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर जो है वो ये हमारा ये जो शरीर है जो पंच धातु से बना है। हमारा शरीर पंच धातु से बना है ना, मट्टी, अर्थ, वाटर पानी, एयर हवा, फिर अग्नि फायर, फिर ईथर। आई डोंट नो ईथर को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, माय हिंदी इज बैड। तो ये जो खुले जगह जो है ना, कान में, आंख में, कान में, अब जैसे खाते हो यहाँ पे सब खुला जगह है, उसको अंदर ही ईथर रहता है। ईथर मतलब उस स्काई, आकाश कहते हैं, वो खुला रखता है। इसके लिए जैसे व्यक्ति मर जाता है, क्यों आंख और नाक में कपूस डालते हैं? क्योंकि वो वहां से आपका ये निकल गया। और हवा, 5 तरह के हवा घूमते हैं आपके शरीर में, प्राण, अपान, समान, वायान, उदान। ये सब हवा आपको शरीर को पकड़ के रखता है। जिस वक्त आप मर जाते हो सारी हवा निकल जाती है। तो ये जो हम लोग शरीर देख रहे हैं वो है स्थूल शरीर, पंच तत्व का शरीर। इसके अलावा एक और शरीर है इस शरीर के अंदर, और वो कौन सा शरीर है? वो सूक्ष्म है, उसको आप देख नहीं सकते मगर है। और वो किससे बना हुआ है? माइंड, इंटेलिजेंस, मन, माइंड मतलब मन, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि, और ईगो, अहंकार। ये 3 चीज मिलके बनता है एक सूक्ष्म शरीर। और साथ में क्या है? आपकी आत्मा। अच्छा, मन और मन और बुद्धि में क्या अंतर है? अरे इतने ज्ञानी लोग बैठे हैं, किसी को पता नहीं? नो नो, यू वेट। मन और बुद्धि में क्या अंतर है? यस निखर, बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड इंटेलिजेंस? मेरे को एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा। मेरे अंदर वो एक डायग्राम चल रही है, वो जिसमें रथ है, वो इंद्रियां हैं, और जो बुद्धि है उसको पकड़ के बैठी है। हाँ, तो मेरे को एक्सप्लेन डायग्राम, करना इसके लिए नहीं आ कहता हूँ रहा। डायग्राम के चक्कर में मत रहना, प्रभु जी, चीज को समझ लेना। हाँ, Madhav wants to answer. Yeah. या प्लीज। Prabhuji, buddhi, man is what desire. It just desires it, and buddhi deems it right or wrong, deems the following actions that need to be taken place, whether to fulfill or to neglect the desire, basically. Yes, very good, correct. See, मन, I'll give a little more detailed explanation, तो समझ जाएंगे आप लोग। मन का मतलब क्या है? इच्छा प्रकट करने वाला चीज है, वो है मन। वो सिर्फ इच्छा प्रकट करती है। डोंट गेट स्टक इन डायग्राम्स। जो इच्छा प्रकट करती है, जैसे आप बाहर निकले, खाना खा के निकले, मन में से आवाज आती है, चलो आइसक्रीम खाते हैं। ना भूख लगी है, ना आपको जरूरी है, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही मन से आवाज आती है, चल आइसक्रीम खाते हैं। और जब मन की आवाज में आइसक्रीम का जब आवाज आता है, तब उसको पर कौन सुनवाई करता है? बुद्धि। बुद्धि तय करती है कि आइसक्रीम खाना सही होगा। बुद्धि बोलेगा, अरे नहीं नहीं नहीं, कल तो परीक्षा है भाई, आज आइसक्रीम खाओगे कल सर्दी हो जाएगी, बुखार हो जाएगा, एग्जाम नहीं लिख पाओगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मन ने बोला अरे आइसक्रीम खा ले, मगर बुद्धि क्या बोलती है? नहीं, ये सही नहीं है तेरे लिए। सो विवेक कहाँ पे होती है? होती है मन में सिर्फ इच्छाएं उठती। प्लीज म्यूट। मन में सिर्फ इच्छाएं उठती है, इसके लिए मन का कार्य क्या है? इट इज सेड माइंड मीन्स। हरे कृष्ण। सरोज माता जी प्लीज म्यूट कीजिए, बार बार अनम्यूट हो रहा है आपका।
मन का कार्य क्या है? इट इज सेड थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग, ये 3 कार्य है मन के। आई रिपीट, थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग। थिंक करना मतलब चलो चॉकलेट आइसक्रीम है और वेनिला आइसक्रीम है, कौन सा खाना है? ये काम मन करे। चलो रसगुल्ले हैं और मोतीचूर के लड्डू भी हैं, कौन से पसंद है? ये मन सोचेगा, ये बुद्धि नहीं सोचेगा, ये मन ही सोचेगा। चलो नहीं, आइसक्रीम खाते हैं या जाके कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये मन सोचेगा। तो इट इज थिंकिंग, सोच रहा है क्या खाऊं क्या ना खाऊं, क्या पहनूं, साड़ी पहनूं, ड्रेस पहनूं, सिल्क की साड़ी पहनूं या सादा साड़ी पहनूं, ये सब मन सोच रहा है। फिर थिंकिंग, विलिंग, इच्छा प्रकट करना, प्लीज बहुत दिन हो गया आइसक्रीम नहीं खाया, प्लीज खा ले बेटा, ये मन आपको कहता है। क्या आप किसी और को नहीं कहता, आपको ही कहता है। या सुबह उठ गए आप कसरत करने के लिए, सुबह सुबह उठ गए, मन क्या बोलता है? सो जा सो जा, बहुत दिन कल रात को कितना थक गया था, इतना मेहनत करके आया, मैं तेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड हूँ, तेरा अच्छा दोस्त हूँ। मन कहता है सो जा सो जा सो जा, और आप आपके मन की बात सुन के आप भी सो जाते हो, है ना? इसके लिए कोई मॉर्निंग वॉक में नहीं जाता है। सुबह उठ के मन, कभी सुबह उठ के आपको मेरी बात याद आएगी, हाँ प्रभु जी ने बोला था भगवान का नाम जपना चाहिए, मगर मन क्या बोलता है? थोड़ी तो चाय पीने का टाइम है, चाय पियेंगे, थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, फिर थोड़ा टीवी देखेंगे, व्हाट्सएप देखेंगे, तब तक 9 बज जाते हैं। अभी कहाँ टाइम है भक्ति करने का, कहाँ भगवान का नाम लेने को टाइम नहीं है, चलो कल करते हैं। ये है मन का कार्य। तो मन का कार्य है थिंकिंग, विलिंग और फीलिंग। कई बार हम लोग बोलते हैं ना, अरे आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्यों, क्या ठीक नहीं लग रहा है? पेट में दर्द है, हाथ में दर्द है, सिर में दर्द है? नहीं, वो सब ठीक है, ठीक से खाया, हाँ ठीक से खाया, सब कुछ ठीक है, बट मन ठीक नहीं। होता है कि नहीं होता है? मेनी टाइम्स हैपेंस ना, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मन बराबर नहीं है, मन ठीक नहीं है। इसका मतलब क्या है? इट क्लियरली एक्सप्लेन्स दैट जो भी सुख और दुख है वो मन में है और कहीं पे नहीं। आपके मुंह में बड़ा सा रसगुल्ला चला गया, मजा आ रहा है, आप क्या बोलोगे? मजा आ गया प्रभु जी। किसको मजा, किसको है? मजा आया किसको? बुद्धि तो बोल रही है अरे अपने तो पैसे चले गए यार, 100 रुपए का आइसक्रीम लेके खा लिया, 200 रुपए का आइसक्रीम खा लिया, मेरे तो 200 से 300 रुपए चले गए। तो बुद्धि बोल रही है, फिर मजा कौन ले रहा है? मन ले रहा है। मजा आ गया, क्या आइसक्रीम था, क्या पाव भाजी थी, क्या खाना था। तो जो भी आप मजा लेने के सोच रहे हो ना, ये मन ही देता है। और दुख जो है ना, वो भी मन ही देता है। जब आपको कोई आपको बुरा भला बोल देता है, somebody says bad and ill about you, then what happens? आप गपचुप दुखी होके बैठ जाते हो। तो दुखी कौन है? शरीर दुखी है, तो दुखी कौन है? दुखी है आपका मन। Get out of diagrams, Mataji. That's an old, outdated technology. तो मन जो है ना, यही है सुख और दुख का कारण। जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, आपने एक अच्छा सा सोने का नेकलेस पहना है या हीरे का नेकलेस पहना है, और पहन के आप पार्टी में गए, और पार्टी में आपके दोस्तों ने देख के कहा अरे वाह निखर, यू आर वेयरिंग अ वेरी नाइस डायमंड नेकलेस। आपको कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा, यू फील हैप्पी, राइट? एंड हैप्पीनेस कहाँ रहता है? पेट में रहता है, मुंह में रहता है, कान में रहता है, आंख में रहता है, कहाँ रहता है? मन में रहता है। दैट हैप्पीनेस इज इन द माइंड। और किसी ने कह दिया अरे क्या घटिया सा डिजाइन लेके पहना है, क्या बेकार सा डिजाइन है,
इतना महंगा हीरा मगर डिजाइन तेरा बहुत ही थर्ड क्लास है, आउटडेटेड है, पुराना है। अब दुखी कौन हो गया? आपका डायमंड दुखी हुआ कि आपका मन दुखी हुआ? डायमंड उधर ही है, डायमंड तो उधर ही लटका है, गले पे सोना वही लटका हुआ है, मगर दुख को किसको लगा? मन को लगा। ना पेट को लगा, ना शरीर को लगा, किसको? मन को लगा। तो मन का कार्य तीन ही है, थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग। और ये हुआ मन, और फिर बुद्धि मतलब विवेक, वो तय करता है ये कार्य सही है या गलत है, ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति का विवेक कमजोर हो ना, वो गलत कार्य कर देता है। गलत कार्य करने के लिए भी विवेक लगता है, आपको पता है? यू नीड इंटेलिजेंस। वो डॉन का डायलॉग है ना, क्या डायलॉग है वो? आज भी 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को नहीं पकड़ पाई, है ना, ऐसा कुछ है ना डायलॉग। तो इसका मतलब क्या है? वो इतना बुद्धिमान है, इतना इंटेलिजेंट है कि 11 मुल्कों की पुलिस को वो चकमा दे रहा है। तो अगर आपको बुरा व्यक्ति भी बनना है तो भी आपको बुद्धि की जरूरत पड़ेगी, हाँ, मगर वो बुद्धि काम की नहीं है जो आपने गलत जगह पे लगा दी। अच्छे जगह पे लगाओ, भगवान की भक्ति, भवसागर से पार हो जाओगे, तर जाओगे। तो ये तीन चीज है, मन, बुद्धि और अहंकार। ये अहंकार किसे कहते हैं? विच इज दिस अहंकार? और अहंकार की जरूरत क्या है? मन तो ठीक है, इच्छा करने के लिए मन चाहिए, सही है या गलत करने के लिए बुद्धि चाहिए। फिर अहंकार किसके लिए चाहिए? किसने दिया और क्यों दिया और क्यों, किसके लिए? यस बोलिए। तो किसी को कोई डायग्राम याद आया तो भी कह सकते। अहंकार मीन्स ईगो। प्रभु जी, अहंकार ईगो है, बट व्हाट इज द नीड ऑफ अहंकार और ईगो? जरूरत क्या? अ, मैं ट्राई करूं। हाँ, मैंने कई बुक में किसी में पढ़ा था, अहंकार, ईगो इज बेसिकली लाइक सेंस ऑफ नोइंग, की एक पहचान कि मैं कुछ हूँ, नॉट आइडेंटिटी। ऑलवेज बैड। इट या इज योर आइडेंटिटी कि मैं एक अलग व्यक्ति हूं, मेरा एक व्यक्तिगत एक एक स्वरूप है, एंड आई एम एन इंडिविजुअल। ये सोचना ही अहंकार का काम। मगर हम लोग क्या करते हैं? इस अहंकार का दुरुपयोग करते हैं। उसको क्या करता है? मेरे पास मेरी साड़ी से उसकी साड़ी सफेद कैसे? ये अहंकार पे आ गए। ये अहंकार नहीं है। हमको अहंकार इसके लिए दिया है कि हमको अपनी पहचान मेंटेन करते हुए, भक्ति करते हुए भगवान के पास जाना है। पर हम इसके लिए प्रभुपाद जी ने अहंकार को फॉल्स ईगो कहा गया, ईगो को फॉल्स ईगो। ईगो सही है और उसको हम लोग ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया। तो ये तीन जो चीज मिलके क्या होती है, आत्मा के साथ मिलके क्या होता है? सूक्ष्म शरीर। एक ग्रॉस शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। ये ग्रॉस शरीर जो है, ये स्थूल शरीर जो है ना, ये ऊपर जाने लायक नहीं है। ये कैसी थी ये शरीर? छोटी सी। हम लोग जो पैदा होते हैं कितना, 2.5 किलो के, बराबर, और मरते वक्त आदमी 80 किलो का हो जाता है, 90 किलो का हो जाता है। तो ये वही शरीर है जो अब बूढ़ा हो गया, कुछ काम का नहीं है, आंखें दिखती नहीं है, हाथ चलते नहीं है, दांत है नहीं, सुनाई नहीं देता है ना? तो वो शरीर क्या काम का? वो यहीं पे छूट जाता है। तो यम के पास लेके जो यमदूत आते हैं ना, वो इस सूक्ष्म शरीर के ऊपर अपना यम पाश यानी कि यम की रस्सी को डाल के उसे खींचते हैं। समझ में आया यम पाश का मतलब? यम पाश कैसे शरीर में से प्राण निकालते हैं? वो उस सूक्ष्म शरीर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो का जो सूक्ष्म शरीर है, उसके ऊपर डाल के लेके निकालते। क्योंकि ये जो है ना हमारा माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो, ये हर जन्म में वही है। नया कुछ है तो वो है शरीर। तो याद रखना, हमारे पास जितने भी लोग, हम लोग जितने भी लोग हैं, हमारा जो बुद्धि, मन और अहंकार जो है ना,
इस आत्मा के साथ सबसे पुराना है, बहुत पुराना है। इसके लिए कोई कोई जन्म से ही पहले जन्म की प्रवृत्ति रहती है। चलो इस जन्म में चोरी किया तो अगले जन्म में पैदा होते ही आदमी चोरी करना चालू कर देता, भले छोटे लेवल पे करेगा। क्यों? पहले जन्म का पूर्व जन्म के जो गुण जो घुस गए ना वो रहेंगे ही रहेंगे। तो याद रखना कि यम के पास आते हैं तो कैसे करते हैं, तो ये यम पाश जो है, यम के सरदूत, ये यम पाश को उस सूक्ष्म शरीर पे डाल पे खींचते हैं और उसी के साथ आत्मा भी बाहर निकलती है और वो लेके जाके यमलोक लेके जाते। तो उस तरह यम के यमदूत आ गए, यमपाश लेके आए थे और ये सब देख कौन रहा था? अजामिल देख रहा था कि यमदूत आ गए। बहुत ही खूंखार डरावने तरह के लोग थे, वेरी वेरी फियरफुल पीपल। डर गया बेचारा अजामिल और डर के मारे क्या बोलने लगा, अपने बेटे को याद किया। और बेटे को याद करेगा तो कैसे याद करेगा? नाम से याद करेगा ना। कोई थोड़ी बोलेगा बेटा बेटा बेटा, थोड़ी बुलाएगा, सीधा बोलेगा अरे नारायण नारायण नारायण, जल्दी आओ नारायण। और जैसे उसने नारायण नारायण बोला, दूसरी तरफ विष्णु के दूत आ गए। यहाँ इस तरफ कौन थे? यम के दूत, और उस तरफ विष्णु के दूत। और ये देख रहा है, अजामिल देख रहा है, उसको यम के दूत आए हुए हैं उसको लेके जाने के लिए, और इस तरफ उसको विष्णु के दूत भी दिख रहे हैं। और वो लोग आके कह रहे हैं ए तुम इसको लेके नहीं जा सकते हो, इसको यही रहने दो। अजामिल देख रहा है ये दोनों लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और मैं यहाँ लेटा पड़ा हूं। ये सोच के वो भी थोड़ा घबरा गया। और इसके आगे क्या हुआ कि हम अगली कथा में सुनेंगे, क्योंकि अब जो टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा ना, that will go into a more deeper depth. So I want to stop over here and we will take next class उस चीज को हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, जय माता जी।